जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं। रूटीन नंबर 6 आपके सामने है आज, और ये कल का रूटीन है। आपको रूटीन दिया जा रहा है, वीडियो दिया जा रहा है, पीडीएफ दिया जा रहा है, और इसी का जो जितने भी टॉपिक आज हम बात करने वाले हैं, इसका कल आपका टेस्ट भी होगा। मैं फिर से कहता हूं, जितना भी आपको पीडीएफ दिया जा रहा है, ठीक है, ये टू द पॉइंट आपके लिए बनाया गया है। चाहे स्टैटिक जीके का हम लोग बात करें, ठीक है, चाहे आपका इंडियन ज्योग्राफी का हम लोग बात करें, सब्जेक्ट वाइज आपके लिए वेल प्रिपेयर्ड पीडीएफ आपके लिए बना दिया गया है, ठीक है। तो आप अपने आप को बस इतना करना है कि जितना सर दे रहे हैं, मैं ब्लाइंडली उस चीज को फॉलो करूंगी, और नॉट ओनली आई विल क्रैक दिस एग्जाम, आई विल बी अमंग द टॉपर के लिस्ट में मुझे आना है इस बार। और आपका टारगेट रहना है कि सर मैं सिर्फ दरोगा के लिए नहीं पढ़ रहा हूं, दरोगा में भी टॉप करने के लिए पढ़ रहा हूं, टॉप करने के लिए पढ़ रही हूं। अगर ये जोश के साथ अगर आप पढ़ रहे हो, क्योंकि जब आप किसी चीज हायर बोलते हैं ना, अपना जो एम ही आपने हायर सेट किया है, तो डेफिनेटली है कि आपका सिलेक्शन निश्चित। तो कितने लोग इस बार रैंक 1 के लिए पढ़ रहे हैं, नीचे आप कमेंट कीजिए कि सर मुझे रैंक 1 लाना है, सर आई एम गोना डू इट। आई एम नॉट, मतलब मैं इस एग्जाम को सिर्फ हिट नहीं करूंगा, आई एम गोना हिट इट हार्डली, ठीक है। सो वेल प्रिपेयर्ड रहे। रैंक 1 के लिए कितने लोग इस बार लड़ने वाले हैं, नीचे कमेंट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी आ चुका है, 2023 का क्वेश्चन है। विच ब्लड वेसल कंपोज्ड, कौन सी रक्तवाहिका एकल एंडोथेलियम परत से बनी होती है? 4 आपके साथ में ऑप्शन है, इसको आप आंसर दीजिए। एक चीज और बता देता हूं, चैनल सब्सक्राइब करके रखें, जितने नए लोग भी देख रहे हो, ठीक है। आपके लिए बेहतरीन आप शॉर्ट्स डाले जाएंगे, साइंस के भी शॉर्ट्स, क्वेश्चंस तो आते ही हैं और शॉर्ट्स भी आप डाले जाएंगे 1 से 3 मिनट का। आप देखना, आप मास्टर हो जाओगे साइंस में भी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नीचे लिंक है, ठीक है। तो आप स्टेटस के भी क्वेश्चंस फॉलो करें। श्योर सिलेक्शन ग्रुप से अगर नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। चलिए अब हम लोग जल्दी से डिस्कस करते हैं कि आज और कल क्या पढ़ने वाला है, और कल आपका इसका टेस्ट होगा। और याद रखिएगा, टेस्ट जो है आपका बोर्ड के फॉर्म में किया जा रहा है। आज जो आपका 8 से 9 बजे के बीच में जो है रूटीन नंबर 5 का टेस्ट होगा, जो रूटीन नंबर 5 हमने आपको जो दिया था। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज जो आप पढ़ोगे, और क्वेश्चंस भी मैं कनेक्ट करते हुए जाऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले ह्यूमन ब्लड, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। क्या? ह्यूमन ब्लड, ठीक है, मानव रक्त। बहुत क्वेश्चन इससे पूछे गए, अभी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मानव का हम लोग बात करें, तो आपको अभी इससे पहले ही आपको क्वेश्चन जो पूछा गया था 2023 में पूछ लिया गया था कि विच ब्लड वेसल कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल एंडोथेलियम लेयर। तो ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, किसमें? मानव ऊतक में, ह्यूमन टिश्यू में मैंने आपको पढ़ाया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कैपिलरिटीज। जितना भी कैपिलरी होता है वो सिंगल एंडोथेलियम टिश्यू भी आप बोल सकते हो, या एंडोथेलियल लेयर भी आप बोल सकते हो। एंडोथेलियल लेयर, एंडोथेलियल टिश्यू, एंडोथेलियम टिश्यू, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। अब देखिए और क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहला क्वेश्चन आपको लिखूंगा नहीं तो टाइम लग जाएगा, आप बोलते हुए जाना, ठीक है। पूछा गया था कि ब्लड क्या है, हार्मोन है, क्या है? ये मेंस का क्वेश्चन था, ठीक है। तो याद रखिएगा, ब्लड जो है, ठीक है, क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है, ठीक है। क्या है आपका? तरल संयोजी ऊतक है। एक ही ऐसा ऊतक है जो तरल संयोजी ऊतक है, वो है आपका ब्लड। पहला क्वेश्चन। दूसरा, जो आपका कैपिलरिटीज होता है, जो रक्त केशिकाएं होती है, किससे बनी होती है? तो सिंगल एंडोथेलियम टिश्यू से, ऊतक से बनी होती है। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन एक और आपका पूछा गया था ब्लड से ही, ठीक है, कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर मतलब सर्वग्राही, मतलब वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। तो कौन सा है? तो आपका एबी है। बट क्वेश्चन यहां ये था कि याद रखिएगा, जो एबी ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर तो है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर मतलब वो किसी से भी ले सकता है, सर्वग्राही है, ठीक है। बट याद रखिएगा, एबी जो होता है उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। तो आपको पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, तो आप क्या बोलोगे? एबी ब्लड ग्रुप बोलोगे। वही आपको पूछा जाएगा कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा है। यूनिवर्सल डोनर मतलब ऐसा ब्लड ग्रुप जो सबको दे सकता है ब्लड, तो वो कौन सा है? ओ नेगेटिव, नॉट ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि याद रखिएगा उसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। तो किसमें एंटीबॉडी नहीं होता है, तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे जल्दी? तो आप बोलोगे ब्लड ग्रुप ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। और किसमें एंटीजन नहीं होता है, तो आपको ये बोलोगे ब्लड ग्रुप ओ जो है उसमें एंटीजन नहीं होता। और कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर है, सबको दे सकता है, तो ओ नेगेटिव है, ठीक है। ये भी पूछा गया था। प्लस आपको एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया गया था कि जो आपका जो एनीमिया है, एनीमिया ब्लड के कौन से भाग को इफेक्ट करता है। तो आपको याद रखें, एनीमिया जो है वहां ऑप्शन में दिया होता है एरिथ्रोसाइटिस। एनीमिया किसको इफेक्ट करता है? एरिथ्रोसाइटिस। एरिथ्रोसाइटिस मतलब रेड ब्लड सेल। उसी प्रकार से पूछ लिया जाएगा कि जो ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, ठीक है, इसको कौन सा बीमारी इफेक्ट करता है? तो ल्यूकेमिया, जिसको ब्लड कैंसर भी हम लोग बोलते हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो आपको याद रखना है। बाकी ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है, याद रखना, ठीक है। अब देखो स्पीडी एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीडी एनालिसिस और पीआईक्यू एनालिसिस, आप आज इसका जैसे कि 6 नंबर है, तो आज इसका 6th नंबर का आपको वीडियो दिया जाएगा। मैं फिर से कहता हूं, अगर सिर्फ हम ही मेहनत करते रह गए तो सिर्फ हमारा ही सिलेक्शन होगा, आपका नहीं होगा, ठीक है। आपको बस इतना करना है कि जितना हम कर रहे हैं आपका उतना बस आप कर लो। और एक चीज मैं और बताता हूं आपको, 1275 में इतना सिलेक्शन हुआ, इतना मेहनत उनके लिए नहीं किया गया था, ना ही इतना डिटेल पीडीएफ बनाया गया था, ना ही कोई टेस्ट ग्रुप चलता था। बस उनको हम रूटीन देते थे और वीडियो पीडीएफ देते थे, बस इतना ही किया गया। इतना सारा सिलेक्शन आपके लिए, अगर इतना मेहनत किया जा रहा है, ठीक है, 3-3-4 लोगों को और लगाया गया है, तो आपको क्या करना है? आपको रैंक 1 के लिए टारगेट करना है, ठीक है।
क्योंकि सक्सेस रेट तो उस बार ज्यादा था, इस बार सक्सेस रेट के साथ साथ आपको ये प्रण लेना है कि सर अगर इतना मेहनत कर रहे हैं तो इस बार जो क्वांटिटी होगा लोगों का उससे डबल होना चाहिए, ठीक है, डबल ट्रिपल। चलिए, तो ये है स्पीड एनालिसिस। साइंस में इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। गवर्नर जनरल हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप गवर्नर ऑफ बंगाल से स्टार्ट करोगे, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से स्टार्ट करोगे, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पढ़ोगे, ठीक है, उसके बाद वाइसराय आएगा, सबके बारे में पढ़ोगे। जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया था कि सर्वोच्चता की नीति किस गवर्नर जनरल के द्वारा दिया गया था, ठीक है, सुपर माउंटेसी पॉलिसी, तो ये था आपका लॉर्ड हेस्टिंग। टाइम पीरियड जरूर याद रखिएगा। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अगर हिस्ट्री का हम लोग बात करते हैं तो घटना चक्र का एक्सप्लेनेशन, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मध्यकालीन भारत, सब का हम आपको एक्सप्लेनेशन दिए हैं। मॉडर्न का कुछ और बचा हुआ है, पर जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न में उसका आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया। अगर इस बार आप सिलेक्शन नहीं लेते हो तो ये मेरा लिए भी बहुत खराब बात होगा। तो इस बार आपको प्रण लेना है, नॉट ओनली आई विल क्रैक दिस एग्जाम, आई विल बी अमंग द टॉपर। तो गवर्नर जनरल वाइसराय, इसका आपको घटना चक्र का भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है और एनसीईआरटी के भी उसमें पॉइंट्स कितने सुंदर से बनाया गया पीडीएफ, आप देखोगे जब आपको ये दिया जाएगा, ठीक है। आज इसका हम जितना हो गया उसको कंबाइन करके ही दे देंगे हिस्ट्री का, ताकि आप पढ़ते रहो। तो ये आज आप पढ़ोगे और याद रखना जितना भी इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल वाइस, उसका डेट आप जरूर याद रखो। मैं बार बार बोल रहा हूं, जैसे मैंने अभी बोला लॉर्ड हेस्टिंग 18 से 13 से 23। चलिए, उसके बाद हम लोग आते हैं स्टैटिक जीके, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अभी क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया था, क्लासिकल एंड फोक डांस आपको पढ़ना है, शास्त्रीय और लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य से आपका हर बार क्वेश्चन पूछा, अभी स्टेनो एएसआई का पूछा हुआ था कि मोहिनी अट्टम जो है कहां का है, तो मोहिनी अट्टम, कथकली जो है ये सब कहां का है, केरल का है। वही भारतनाट्यम जो कहां का है वो तो आपका भारतनाट्यम जो है आपका तमिलनाडु का है, आपका मोहिनी अट्टम कहां का है, केरल का है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बहुत अच्छे से आपको पूरा का पूरा करवा दिया है। क्लासिकल डांस हो, फोक डांस भी मैंने आपको ट्रिक से करवाया। घूमर अगर आपको पूछ ले, घूमर, ठीक है, घूमर, तो घूमर कहां हो जाएगा, तो आपको याद रखना घूम रहा है, बहुत घूम रहा है, उड़ीसा। घुमुरु, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस आप याद करके रखना। आज आप पढ़ोगे घुमुरु क्या है, घूमर क्या है, ठीक है, और जितने भी प्रकार के होते हैं मैंने सब आपको ट्रिक से करवाया, आप उसको आज अच्छे से कर लीजिएगा। शास्त्रीय और लोक नृत्य, ठीक है, ये आज आपको बहुत बार पूछा गया। जैसे कि आपको पूछ लिया था इस बार कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे कि एएसआई में पूछ लिया था कि मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी अट्टम कहां का है, शास्त्रीय नृत्य है, तो ये है आपका केरल का। एक बार पूछ लिया था कि शास्त्रीय जो है आपका क्लासिकल डांस है, ये कहां का है, तो ये है आसाम का। और सेम एक बार पूछ लिया था कि जो शास्त्रीय नृत्य है, जो क्लासिकल डांस है, वो उसको किसने फाउंड किया था, मतलब किसने उसको आधार रखा था, तो शंकरदेव, ये भी याद रखिएगा। तो जितने भी इससे क्वेश्चंस बनते हैं प्लीज इसको आपको करना है। बहुत अच्छे से पीडीएफ दिया गया, उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमने आपके दिमाग में ड्रिल्ड करवाया है, तो ये भी चीज आपको याद रखना है। करंट में बहुत इंपॉर्टेंट करंट आज हम लोग करेंगे, जनवरी का पार्ट 3, ठीक है, पार्ट 3 और जनवरी खत्म, इसके बाद हम लोग इसका एमसीक्यू करेंगे। उसके इतना मेहनत इसलिए किया जा रहा है, ठीक है, कि आपसे आगे कोई न रहे, ठीक है, क्योंकि कोई भी कहीं भी पढ़ता हो, आपसे आगे कोई निकल ही नहीं सकता। बस ये है वन माइंडेड होके आप जितने भी वीडियोस एंड पीडीएफ दिया जाता है उसको फिनिश करें। मनोरंजन के लिए ना सोचे कि सर आ रहे हैं, कोई यहाँ कुछ शायरी बोल रहे हैं, चाहे कुछ ये कर, नहीं, सर ने दिया है, टू द पॉइंट पढ़ा है, टू द पॉइंट वीडियो खत्म करना है, लिख लिख के याद करना है, नेक्स्ट कल टेस्ट देना है, ठीक है। और फेस्टिवल, इतना मेहनत इसलिए किया जा रहा है। फेस्टिवल में क्या करना है, तो जितने भी फेस्टिवल है हमेशा फेस्टिवल से क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, त्योहार एंड महोत्सव से आपको हमेशा, जैसे कि थाईपुसम पूछा था, बहुत बार पूछ चुका है, थाईपुसम कहां है, तमिलनाडु में, जल्लीकट्टू तमिलनाडु। कनुम्मा उत्सव आपको पूछ लेगा, सिंपल, कनुम्मा उत्सव कहां मनाते हैं, तो तेलंगाना में मनाते हैं। संकरनिया उत्सव कहां मनाते हैं, तो नागालैंड में मनाते हैं, ठीक है। निगल चाकोबो उत्सव कहां मनाते हैं, तो हम लोग मणिपुर में मनाते हैं। इसी तरीके से पूछेगा लॉन्गटे महोत्सव कहां मनाते हैं, तो क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे, लॉन्गटे महोत्सव हम लोग अरुणाचल में मनाते हैं। गणगौर उत्सव हमने कहां मनाया है, तो राजस्थान में मनाया है। किला उत्सव कहां मनाया है, तो मध्य प्रदेश में मनाया है। शिल्प संगम मेला कहां लगा था, तो दिल्ली में लगा था। याद रखना है ये सब चीज, ठीक है। चलिए, तो जनवरी पार्ट 3 और फेस्टिवल हम लोग करेंगे। उसके बाद ज्योग्राफी में आते हैं माउंटेन पास। हो सकता है अगर ये टॉपिक आपने कर लिया तो उसको आज रिवीजन करना है। नाथुला जेलीपला, ठीक है, ये पूछा गया था, नाथुला जेलीपला कहां है, तो जल्दी से बोलिए, सिक्किम में है। देवास पास पूछा गया था, वो कहां है, तो हिमाचल प्रदेश में, हमेशा क्वेश्चन पूछा। बायोस्फीयर रिजर्व आप कर चुके, एक बार रिवीजन फिर से कर लीजिएगा इसको, ठीक है। और आज जो नया टॉपिक इसमें इंक्लूड कर दिया गया है वो है आपका एलिफेंट रिजर्व। इससे पहले हमने टाइगर रिजर्व किया था और बायोस्फीयर रिजर्व किया था, तो जो रिपीट हुआ है उसको रिवीजन करने के लिए डाला गया। जैसे लेमेरू आपका हाथी रिजर्व कहां है, तो छत्तीसगढ़, ठीक है। और इतने प्यार से आपको कराया गया है ज्योग्राफी, एक एक टॉपिक, ठीक है, इतने प्यार से पीडीएफ बनाया गया है। अब नहीं तो कब, इस बार ही फाइनल लेना है आपको, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो गया ज्योग्राफी का, बाकी सब चीज ये हो गया, कल इसका टेस्ट होगा। थैंक यू सो मच, ठीक है। और फिर से बोलता हूँ चैनल सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। और इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया गया है, जो इंस्टाग्राम चलाते हैं बस उसके लिए, जो नहीं चलाता है बहुत अच्छा है, मत चलाओ, ठीक है, पर जो चलाते हैं वहां भी आपका शॉर्ट्स में सब चीज रिवीजन करवाया जाता है। सो थैंक यू सो मच, स्टडी वेल स्टडी हार्ड, बस मेहनत करते रहना, सबको लिख के जाना कि सर इस बार मैं रैंक 1 लेके आऊंगी या लेके आऊंगा। जय हिंद।